अगर मैं तुम्हारा फेस अभी एक मॉडलिंग एजेंसी को दिखाऊं तो वो सबसे पहले क्या नोटिस करेगी? जॉलाइन, आईज, स्किन? नहीं, वो देखेंगे क्या तुम्हारा पूरा फेस कैमरा फ्रेंडली है या नहीं। क्योंकि मॉडल टाइप फेस का मतलब परफेक्ट फेस नहीं होता। असल मतलब होता है फेस में प्रेजेंस होना, ऐसा फेस जो स्क्रीन पे आते ही नोटिसेबल लगे। और ऑनेस्टली यही चीज इंटरनेट ने सबसे ज्यादा खराब समझाई है। लोग सोचते हैं शार्प जॉ लाइन बराबर मॉडल, जबकि रियलिटी में कई मॉडल्स की जॉ लाइन भी इंसेन नहीं होती, फिर भी वो अट्रैक्टिव लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके फीचर्स लड़ते नहीं, कनेक्ट करते। अब इमेजिन करो दो लोगों को। पहले बंदे की जॉलाइन शार्प है लेकिन आईज वीक लगती हैं, स्किन डल है, हेयर रैंडम है। दूसरे बंदे की जॉलाइन एवरेज है लेकिन हेयर क्लीन, स्किन हेल्दी, आई एरिया फ्रेश और फेस बैलेंस्ड। गेस करो ज्यादा अट्रैक्टिव कौन लगेगा? मोस्ट केसेस में दूसरा, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन परफेक्शन नहीं नोटिस करता, बैलेंस नोटिस करता है। और यही रीजन है कि कुछ फेसेस इंस्टेंटली प्रीमियम लगते हैं, उनमें कुछ भी टू मच नहीं होता, एवरीथिंग फ्लोज टुगेदर। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट फीचर आता है आई एरिया। अगर आईज टायर्ड लगती हैं, आईब्रोज वीक हैं या आसपास का एरिया लाइफलेस लगता है तो पूरा फेस लो एनर्जी दिखने लगता है, इवन अगर बाकी फीचर्स अच्छे हो तब भी। और यही रीजन है कि मॉडल्स अक्सर स्लीप, हाइड्रेशन, स्किन क्वालिटी और आईब्रो शेप पर इतना फोकस करते हैं क्योंकि अट्रैक्टिव आई एरिया फेस की एनर्जी डिसाइड करता है। अब यहाँ लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो सिर्फ हंटर आईज चेज करने लगते हैं, जबकि रियलिटी में मोस्ट अट्रैक्टिव आईज एक्सट्रीम नहीं होती, दे जस्ट लुक अलाइव। स्लाइटली शार्प आईब्रोज, क्लीन अंडर आई एरिया, गुड आई कॉन्टैक्ट और रेस्टेड लुक, बस इतनी चीजें भी आई एरिया को कंप्लीटली डिफरेंट फील दे सकती हैं। लेकिन आईज अकेले मॉडल लुक नहीं बनाती। असल गेम नेक्स्ट फीचर शुरू करता है। अब यहाँ से फेस का स्ट्रक्चर खेलना शुरू करता है, जॉ लाइन। लेकिन जॉ लाइन का मतलब सिर्फ शार्प लाइन नहीं होता, असल गेम होता है हाउ योर लोअर फेस सपोर्ट्स एवरीथिंग अबव इट। इसीलिए कुछ लोगों की साइड प्रोफाइल क्लीन लगती है और कुछ लोगों का फेस फ्रंट से ठीक होने के बाद भी कैमरा में फ्लैट दिखता है क्योंकि लोअर फेस वीक लग रहा होता है। और ऑनेस्टली ये सिर्फ बोन स्ट्रक्चर की बात भी नहीं है, नेक पोस्चर, चिन सपोर्ट, बॉडी फैट और इवन टंग पोस्चर तक पूरा लोअर फेस अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ इंटरनेट सबसे बड़ा स्कैम करता है, वो जॉ लाइन को ऐसे दिखाते हैं जैसे बस शार्प एंगल ही अट्रैक्टिव होता है, लेकिन रियल मॉडल्स को ऑब्जर्व करो, उनकी जॉ लाइन अक्सर क्लीन होती है, बैलेंस्ड होती है और फेस से नेचुरली कनेक्ट करती है, ओवरडन नहीं। और यही चीज नेक्स्ट फीचर के बिना इनकम्प्लीट है, चीक बोन्स। अब चीक बोन्स का मतलब सिर्फ बाहर निकली हुई बोन्स नहीं होता, असल काम होता है मिड फेस को सपोर्ट देना। जब चीक एरिया स्लाइटली लिफ्टेड लगता है तो आईज ऑटोमेटिकली बेटर दिखने लगती है, नोज क्लीनर लगती है और पूरा फेस लेस टायर्ड फील होता है। इसीलिए कुछ लोग इवन स्माइल करते हुए भी फोटोजेनिक लगते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग थिंग नोटिस करना, हाई फैशन मॉडल्स में कई बार फीचर्स एग्रेसिव नहीं होते लेकिन मिड फेस क्लीन होता है और यही चीज फेस को स्ट्रक्चर्ड फील देती है। अब यहाँ लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ जॉ लाइन चेस करते रहते हैं जबकि अपर फेस और मिड फेस वीक लग रहे होते हैं और तभी पूरा फेस डिस्कनेक्टेड फील होता है। अब इमेजिन करो, गुड हेयर, शार्प आई एरिया, क्लीन चीक स्ट्रक्चर, बैलेंस्ड जॉ लाइन, अब इवन एवरेज फेस भी नोटिसेबल लगने लगता है। लेकिन एक चीज अभी भी बाकी है, वही चीज जो एवरेज लुकिंग गाय को मॉडल वाइब देती है, प्रेजेंस। मोस्ट पीपल इस वर्ड को इग्नोर कर देते हैं लेकिन मॉडलिंग वर्ल्ड में ये सबसे डेंजरस एडवांटेज होता है क्योंकि कैमरा सिर्फ फेस रिकॉर्ड नहीं करता, एनर्जी भी रिकॉर्ड करता है। इसीलिए कुछ लोग टेक्निकली अट्रैक्टिव होने के बाद भी स्क्रीन पर बोरिंग लगते हैं और कुछ लोग परफेक्ट फीचर्स ना होने के बाद भी इंस्टेंटली नोटिसेबल लगते हैं क्योंकि उनका फेस अवेक लगता है। अब यहाँ एक थिंग समझो, मॉडल टाइप फेस सिर्फ बोन से नहीं बनता, स्किन क्वालिटी, हेयर क्वालिटी, फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कॉन्टैक्ट, कॉन्फिडेंस और इवन बॉडी पोस्चर पूरा वाइब क्रिएट करते हैं। और यही रीजन है कि टायर्ड लाइफस्टाइल फेस को इंस्टेंटली एवरेज फील करा सकता है। कम स्लीप, कांस्टेंट स्ट्रेस, बैड पोस्चर, ड्राई स्किन, मेसी हेयर, ये सारी चीजें फीचर्स की क्वालिटी को नीचे खींच देती हैं। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, फेस हार्मनी। कई लोग परफेक्ट फीचर ढूंढते रहते हैं, परफेक्ट जॉ लाइन, परफेक्ट नोज, परफेक्ट आईज, लेकिन ह्यूमन ब्रेन परफेक्शन से ज्यादा बैलेंस नोटिस करता है। अगर फेस के सारे फीचर्स एक दूसरे के साथ नेचुरली फ्लो करते हैं तो फेस अट्रैक्टिव लगता है, इवन अगर कोई फीचर इंडिविजुअली इंसेन ना हो तब भी। इसीलिए कुछ सेलिब्रिटीज क्लोज अप में नॉर्मल लगते हैं लेकिन फुल फेस में एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव क्योंकि उनका हार्मनी लेवल स्ट्रांग होता है। और ऑनेस्टली यही रीजन है कि इंटरनेट कंपैरिजंस डेंजरस हैं। तुम किसी एक फीचर को देखकर पूरे फेस का रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हो जबकि अट्रैक्टिवनेस कॉम्बिनेशन गेम है। तो अगर तुम जेन्युइनली मॉडल टाइप फेशियल फीचर्स बिल्ड करना चाहते हो तो सिर्फ एक फीचर के पीछे मत भागो, पूरा फेस इंप्रूव करो। क्लीन स्किन, बेटर हेयर, हेल्दी आई एरिया, बैलेंस बॉडी, फैट, गुड पोस्चर और नेचुरल फेशियल हार्मनी, क्योंकि रियल अट्रैक्टिव फेसेस फोर्स नहीं लगते, दे फील कंप्लीट। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट्स में बताना अगली बार किस फेशियल टॉपिक की डीप ब्रेकडाउन चाहिए।